हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे। आपकी ब्लेसिंग से हम लोग भी ठीक हैं। आप लोगों ने नए साल पर हमारे साथ जागरण को तो देखा ही था और उसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया था। तो जागरण हमारा बहुत अच्छा हो गया, आपने जैसे कि देखा होगा। और इससे पहले अगर आपने जागरण का ब्लॉग नहीं देखा है जो इससे पहले था, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जागरण कंप्लीट होने के बाद में हम, जैसे कि पंडित ने बताया और हमने सुना भी है कि जब तक कालका माता जी के यहाँ दर्शन करने नहीं जाते तो वो हमारा जागरण किया हुआ पूर्ण नहीं होता है। और हम सब लोग पूरे परिवार के सहित कालका जी मंदिर जा रहे हैं आज। और कालका जी माता जी के मंदिर में हम जो दर्शन करने के लिए जाएंगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और पूरा दिखाएंगे। आई होप आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहना। चलते हैं कालका जी मंदिर। यहाँ मॉर्निंग में सैटरडे को सब लोग इकट्ठा हो गए थे तैयार होकर, और अभी कुछ लोगों का और वेट कर रहे थे। और तब तक मेरी सिस्टर थी जो वो कालका जी मंदिर के बारे में, माता रानी के जो मंदिर है उसके बारे में सबसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि किसको कितना ज्ञान है इस मंदिर के बारे में। तो हमें एक दूसरे से नॉलेज भी मिल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था इसके लिए। और हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सब तैयार होके आ गए थे नीचे, तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको भी कि हमें भी माता जी के मंदिर लेके जा रहे हैं दर्शन कराने के लिए, क्योंकि हम उनको नाइट से ही बता रहे थे कि हम कल मंदिर जाएंगे। तो वो सब बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे बहुत। और ये देखो छोटे नन्हे मुन्ने हमारे घर के बच्चे कितना ज़्यादा खुश हैं, तैयारी करके बैठे हैं कि हम कब जाएंगे। और यहाँ पे छोटी छोटी कन्याओं को देख के सब माता का रूप बताकर बहुत खुश हो रहे थे कि छोटी माता है, ये बड़ी माता है। तो बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। कालका जी माता का बताएं तो कालका जी माता के जो पंडित जी बताते हैं कहानी कि 3 से 4 हज़ार साल पहले कालिका माता जी जो रूप था उनका गुस्से वाला रूप नहीं है यहाँ पर। उनका जो रूप शांत हो गया था, जयंती रूप बोला जाता है, वो यहाँ पे विराजमान है, और वो भी पिंडी रूप में। और कालिका माता के इस पिंडी रूप को दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। वैष्णो माता के जैसे दर्शन जरूरी हैं, कालिका माता के भी दर्शन करने बहुत दूर दूर से लोग जरूर आते हैं। इस मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि नंबर तो बहुत ज़्यादा देर में आता है। और यहाँ पर हमने जैसे सुना है कि बहुत पुराने टाइम से बहुत ज़्यादा चमत्कार होते आ रहे हैं। तो उन चमत्कारों को पंडित जी खुद बताते हैं कि वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन माता रानी की पूजा और सेवा करने से वो बहुत कुछ बन चुके हैं। और भी लोगों के साथ बहुत चमत्कार होते हैं, जैसे कि वहाँ पर कई लोगों को माता रानी लगता है कि आ रही हैं उनके साथ में, तो उनको इस तरह से दर्शन देती हैं और अलग अलग तरह से भी दर्शन देती हैं माता रानी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बात का प्रचलन है कि यहाँ पे कई लोग बलि भी चढ़ाते हैं माता रानी को। तो पुराने टाइम में बलि चढ़ाते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से वो बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। लोग अगर देना चाहते हैं तो उनके नाम के पैसे या दक्षिणा जो भी पंडित को देकर वो बलि का काम जो है वो ना करके उस तरह से भी करते हैं माता रानी को खुश करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे कि किसी निर्दोष जानवर की बलि ना चढ़ाकर वो अपनी पूजा पाठ किसी और रूप में भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। माता का तो हम किसी भी तरह से मना सकते हैं, माता रानी तो सबके साथ होती है, भक्तों के साथ, और खुश होती हैं। वो जिस तरह से उनको माता को प्रसन्न करना चाहते हैं माता रानी खुश होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी निर्दोष जानवर की हम जान लें। कालिका माता को दिल्ली की महारानी भी कहा जाता है और बहुत शक्तिशाली पीठ के नाम से ही जाना जाता है। और कालिका मंदिर में माता का जो रूप है वो एक शांत रूप में ही विराजमान है। वो वहाँ पर वो गुस्से के रूप में विराजमान नहीं है, और उनको जयंती रूप भी कहा जाता है। और काफ़ी लोग वहाँ पे मदिरा भी चढ़ाते हैं, जो कि पहले टाइम से ही चढ़ाते आ रहे हैं, तो वो भी प्रसाद के रूप में वहाँ पे भोग लगाया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में और ज़्यादातर लोग उनको बहुत मिठाई, फलों का और अच्छे प्रसाद का भोग लगाते आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और जाने के लिए देखो सब लोग तैयार हो गए हैं, हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, सर गाड़ी ले आए थे जल्दी से। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हम निकल चुके हैं पूरी फैमिली के साथ में, और बहुत अच्छा लग रहा है, हमें जाने में बहुत खुशी हो रही है। और मैं काफ़ी टाइम से सुनती आ रही हूँ, बहुत छोटी थी तब मम्मी पापा लेकर गए थे, और शादी के बाद बच्चों के साथ में पहली बार जा रही हूँ। छोटे बच्चों ने भी नहीं देखा है तो वो भी बहुत खुश हो रहे हैं देखने के लिए, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम बहन भाई और सब परिवार मिलके मम्मी के साथ में जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसमें हमारी दोनों भाभियाँ भी हैं, भाई भी हैं, और मम्मी भी है, और मेरे हस्बैंड और बच्चे भी हैं, और हमारे नियर बाय हैं हमारी मिष्टी, जो कि उसको भी हम साथ में लेके जा रहे हैं। और ये मेरा भतीजा अमन है, ये दक्ष है जो कि बहुत अच्छे से चौकी की सेवा की है इन्होंने, तो इनका जाना तो ज़रूरी बनता है।
अभी हम थोड़ा जाने में लेट हो चुके हैं, हमें बहुत जल्दी निकलना चाहिए था क्योंकि लाइन वहाँ पर इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु आ रखे होते हैं, दिल्ली के बाहर से भी और दिल्ली से। तो आपको मैं एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि अगर आपने दर्शन करने जाना है तो शनिवार और इतवार के दिन अगर जाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी आपको भीड़ देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ शनिवार को और इतवार को पहुँचते हैं। तो आपको जिसके अकॉर्डिंग आप जा सको, जल्दी निकल सको, तो सैटरडे और संडे का खास ध्यान रखना होगा आपको। और जैसे ही हम कालका जी मंदिर पहुँचे तो हमने वहाँ पे बहुत सुंदर व्यू देखा। देखो यहाँ माता रानी की बहुत अच्छी चौकी लगी हुई थी और ये चौकी 22 से 27 दिन के बीच में लगी है। यहाँ पे बहुत बड़े संगीतकार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं सभी, जैसे बी प्राक और कन्हैया मित्तल और भी बड़े बड़े गायकार हैं जो आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा विशाल जागरण होने वाला, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं। आप लोग भी जागरण देखने जा सकते हैं। और हमने वहाँ पर आगे जाकर देखा तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और वो लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमने कहाँ से लगना है। करते 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 हम बहुत ज़्यादा पीछे तक जा चुके थे। और फाइनली हम लाइन में लगे लास्ट में जाके, तो हमें 1 डेढ़ नहीं, हमें 3 घंटे हो चुके थे लाइन में लगे लगे, तब भी हमारा नंबर नहीं आया था क्योंकि हम बहुत लेट निकले थे घर से और भीड़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और फाइनली हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए थे अपने। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, तो हम यहाँ से दर्शन करके बाहर आ गए थे और यहाँ बैठकर आराम से थोड़ा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि अभी हमारे साथ के लोग अंदर दर्शन कर रहे थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी मंदिर के अंदर, चारों तरफ से बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रखे थे अंदर। तो वो थोड़ा सिस्टम अगर और अच्छा हो जाए दर्शन करने के लिए तो बहुत बढ़िया हो जाए। और माता के दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं, बहुत फ्रंट से हमने आगे से जाके माता के दर्शन किए जो बहुत अच्छा लगा। जो हम प्रसाद लिया था माता के लिए वो भी हमने उनको भोग लगवाया और बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली हमने दर्शन कर लिए। अभी मैं अंदर ही हूँ, ये मेरे साथ के लोग, मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड सब बाहर आ गए हैं, लेकिन मैं माता रानी के साथ तो चिपकी रही, बहुत देर तक माता रानी के दर्शन करती रही। मेरी तो आंखें उन्हीं पे ही लगी थी कि मैं और देखती रहूँ और देखती रहूँ। और माता रानी से दिल की सारी बातें कही मैंने वहाँ खड़े होके। बहुत भीड़ तो थी पर मैं उनको देखती रही कंटिन्यू। और फाइनली दर्शन करके हम सब लोग बाहर इकट्ठा हो गए थे और जाने के लिए तैयार थे। फाइनली हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे बाहर जाने के लिए। और आप पीछे देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा जागरण के लिए जो हमारे अतिथि आ रहे हैं, गायकार बहुत ज़्यादा संख्या में, तो वो भी सब पढ़ रहे थे, इन्फॉर्मेशन पूरी ले रहे थे कि हाँ जागरण कब का है, कैसे आना है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फाइनली हमारे दर्शन हो चुके थे और हम डिसाइड कर रहे थे कि हम कुछ बाहर से खाना खाते हुए जाएंगे, तो सबका मन था। और यहाँ पर हमने पास में ही स्लीपर सबमिट कराए थे, तो वो सब स्लीपर्स लेकर हम बाहर की ओर गए और खाना वाना खा के हम निकल गए। सो गाइज़, आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग? प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक भी करना वीडियोस को। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो से पहले आप जागरण की वीडियो ज़रूर देखना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और देखने के लिए थैंक यू।